अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कल जो हमने पढ़ा था आपकी उर्दू किताब में जो मज़मून है, एक उसमें उन्वान दिया गया है भले और बुरे की पहचान। तो कल हमने पढ़ा था भले आदमी के बारे में, वो कैसा सलूक करता है, नेक बर्ताव करता है, उसका रवैया अच्छा होता है, वो वो दूसरों पर शफ़क़त करता है, उसके दिल में मोहब्बत होती है, उसके दिल में कोई हर्स नहीं होता है, लालच नहीं होता है, जो ख्वाहिश है, तमन्ना है, हौस है, वो इनसे बिल्कुल आज़ाद होता है, साफ़ होता है। तो उसके दिल में वो हसद है, जलन है, बुग़्ज़ है, कीना है, बिल्कुल नहीं। ऐसी चीज़ें उसके दिल में होती नहीं है, दूसरों की इज़्ज़त करता है। तो ऐसे ऐसे हमने पढ़ा था। तो कल हमने पूरी तरह उस पर अच्छी तरह से उसकी वजाहत की थी, ये भला आदमी, ये नेक आदमी कैसा होता है। तो प्यारे बच्चे, आपने खुद भी पढ़ा होगा वो। तो आज हम बुरे आदमी की पहचान देखेंगे, वो हम कैसे पहचान लेंगे ये बुरा आदमी कैसा होता है। समझ गए ना? बुरे आदमी की, भले और बुरे आदमी की पहचान। तो भले आदमी के बारे में कल हमने पढ़ा। तो जो बुरा आदमी है उसकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी के बारे में कुछ आपके साथ बात होगी। तो बुरे आदमी का ज़िक्र जब हम सुनते हैं या जब हम उसके बारे में करते हैं, तो मेरे ख्याल में हमें भूल कर भी बुरे आदमी की सोहबत में नहीं जाना चाहिए। समझे? बिल्कुल इसकी सोहबत में मत बैठो। बुरा है तो बुरा ही है, वहाँ हमें अच्छे की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। उससे, बुरे आदमी से हमें अच्छे की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। तो भूल कर भी उसकी सोहबत में मत बैठो। देखो, जब हम उसके बारे में देखते हैं, जब हम उसके बारे में सुनते हैं, क्योंकि ऐसे आदमी से, यानी बुरे आदमी से हमको, आपको, सबों को हमेशा तकलीफ़ ही पहुंचेगी। तकलीफ़ ही पहुंचेगी। क्यों? इन लोगों के दिलों में, इन बुरे लोगों के दिलों में, बुरे आदमी के दिल में हसद की आग हमेशा रोशन रहती है। हसद की आग, हसद की आग। आप सुनते हैं मेरी बात? जो ये बुरे लोग होते हैं, उनके दिल में हसद की आग बिल्कुल हमेशा रोशन रहती है, रोशन रहती है। और जब वो किसी की ग़ीबत सुनते हैं, जब वो किसी की ग़ीबत सुनते हैं, तो ऐसे खुश होते हैं ये लोग, ये बुरे आदमी ऐसे खुश होते हैं, ये बुरे आदमी ऐसे खुश होते हैं जैसे उनके हाथ कारून का खजाना, कारून का खजाना, जैसे उनके हाथ कारून का खजाना लग गया हो। तो ये कारून का खजाना क्या होता है? कारून का खजाना, कारून का खजाना माने, इसके माने है बड़ा खजाना, बड़ा खजाना, बड़ा खजाना। जैसे उनके हाथ बड़ा खजाना लग गया हो जब वो किसी की ग़ीबत सुनते हैं। समझे? तो जो उनके साथ भलाई करता है, किन के साथ?
इन बुरे आदमियों के साथ। जब बुरे आदमी के साथ कोई भलाई करना चाहे या भलाई करता है, वापस में वो उसके साथ बुराई करते हैं, क्योंकि उनकी सिफत ही ऐसी है ना, क्योंकि उनका दिल ही ऐसा बना हुआ है कि वो बिल्कुल भलाई के बदले में बुराई वापस करते हैं, समझे। और जब हम उस पर और नज़र डालें, इसके बारे में और देखने की कोशिश करें, सुनने की कोशिश करें इसके बारे में, या उसको परख लें, जब हम उसको परख लें तो झूठ ही उनका लेना और झूठ ही उनका देना है। यानी उनकी हर एक बात झूठ पर मबनी होती है, बिल्कुल झूठ ही उनका लेना भी है और झूठ ही उनका देना भी है। लेना और देना, लेना और देना, यानी झूठ ही उनका लेना भी है और झूठ ही उनका देना भी है। तो इतना ही नहीं, ऐसे बुरे आदमी वो, और जब उनकी पहचान हम देखेंगे, उनको हम पहचान लेंगे, तो ये समझो वो औरों को तकलीफ़ देते रहते हैं, वो औरों को तकलीफ़ देते रहते हैं। औरों को तकलीफ़ देना, औरों को तकलीफ़ देना, औरों को तकलीफ़ देना, बस उनका काम यही है। गीबत ही उनका काम है, तकलीफ़ देना उनका काम है, गीबत उनका काम है। तो इतना ही नहीं, जब हम और उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे तो ये हमसायों का माल हड़प करने की फिक्र में रहते हैं। ज़्यादातर हमसायों का माल, हमसायों का माल, उसको हड़प करने में ये इसी ताक में रहते हैं, इसी फिक्र में रहते हैं कि कहाँ से हमें कुछ मिले, कहाँ से हमें कुछ मिले। तो इनके बारे में हम ये भी देखते हैं, जब ये दूसरों की गीबत करते हैं, जब ये दूसरों की गीबत करते हैं तो इनका दिल ज़्यादातर खुश रहता है। दूसरों की गीबत करने में उनका दिल ज़्यादातर खुश रहता है। अगर ये औरों की बात, कोई अच्छी बात सुने तो ये बिल्कुल नाखुश रहते हैं, जैसे उदास रहते हैं। मगर जब दूसरों की गीबत करते हैं तो दिल खुश होता है उनका, बहुत खुश दिल होता है उनका। जब किसी की बड़ाई या तरक्की सुनते हैं, देखो कोई अच्छा आदमी होता है, वो तरक्की करता है, तो ये तो कुदरती बात है, फितरी तौर वो जो तरक्की करने वाला वो बड़ा ही दिखता है, वो तो बड़ा ही दिखता है ना। तो ये क्या करते हैं, जब ये बड़ाई या तरक्की के बारे में, किसी के बारे में सुनते हैं कि कोई तरक्की करता है, कोई आगे बहुत बढ़ता है, पैसा होता है किसी के पास, माल होता है किसी के पास, दौलत होती है किसी के पास, बहुत अच्छे अंदाज में बसता है, रहता है, चलता है, फिरता है। तो ये जब ऐसे आदमी पर अपनी नज़र डालते हैं, कौन, ये बुरे आदमी, जब ऐसे आदमी पर नज़र डालते हैं तो ये ठंडी सांस लेते हैं, ये ठंडी सांस लेते हैं। क्यों ये ठंडी सांस क्यों लेते हैं? हाँ, ज़रा बताइए। क्योंकि इनके दिल में हसद
लालच, बुग़्ज़, कीना, ये उनके दिल में कूट कूट कर भरा हुआ होता है। इसलिए ये नहीं चाहते हैं कि कोई आगे बढ़े, कोई तरक्की करे, कोई अच्छे अंदाज में चले, कोई अच्छे अंदाज में अपनी ज़िंदगी बसर करे। ठीक है, इसलिए ये ठंडी सांस लेते हैं, इसलिए ये ठंडी सांस लेते हैं। तो जैसे उनको बुखार चढ़ आया हो, जैसे उनको बुखार चढ़ आया हो, तो यानी यमन छ जन तप खसान, येली यम वुचान छ कٲنٛسہِ यम छ तरक्की कर्मस, यह तरक्की पसंद इंसान या बेहतरीन इंसान, वोथान बेहवान ठीक पट, खेवान चेवान ठीक पट, पलो पोशाक ठीक पट, प्रथ कह चीज़ ठीक पट, तो ये ठंडी सांस लेते हैं। तो ऐसे में जब हम उनको देखते हैं तो बिल्कुल जैसे उनको बुखार चढ़ गया हो, जैसे उनको बुखार चढ़ गया हो। तो उनकी तो ये आदत ही बन गई है कि ये अपने मतलब के सिवा, अपने मतलब के सिवा ये कोई और बात ना समझते हैं, ना सुनते हैं, और न उस पर गौर करते हैं, न सोचते हैं। अब ये मानिए अपने दिल में ये बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं लेते हैं, कोई बात नहीं सोचते हैं, कोई बात नहीं समझते हैं, कोई बात नहीं सोचते हैं कि कोई आगे बढ़े, नहीं, बस अपना मतलब, अपना मतलब, अपना मतलब। तो ऐसे आदमी जो होते हैं, देखो, ऐसे आदमी माँ, बाप, उस्ताद, पड़ोसी, बिल्कुल सबकी हंसी उड़ाते हैं, सबकी हंसी उड़ाते हैं। किसी का कहना नहीं मानते हैं, किसी की इज्जत नहीं करते हैं, किसी के बारे में अच्छा सोच भी नहीं सकते हैं। तो बिल्कुल, क्योंकि उनके दिल में बुग़्ज़, हसद, कीना, ये सब कुछ उनमें भरा हुआ होता है। इसीलिए ये ना तो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, ना उस्ताद की इज़्ज़त करते हैं, ना हमसायों की इज़्ज़त करते हैं, ना बड़ों का ख्याल रखते हैं। बिल्कुल बस उनके दिल में जो होता है सिर्फ अपना मतलब, कहाँ से हमें अपना मतलब निकले, कहाँ से हमें रुपया मिले, कहाँ से हमें दौलत मिले। तो ऐसे ऐसी चीज़ों के पीछे पड़ते हैं ये बुरे आदमी। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो जो ये नेक आदमी होता है, जो ये नेक आदमी होता है, ये चांद और सूरज की तरह चमकता है। नेक इंसान चांद या हम कहें सूरज की तरह चमकता है। तो जो ये बुरे आदमी होते हैं, बिल्कुल जैसे अंधेरा होता है ना, रात की तारीकी, वो रात की तारीकी में जब हम किसी को देखते हैं तो जैसे काला लगता है। बिल्कुल ये बुरे आदमी जो होते हैं, ये बस उनका दिल काला होता है, उनका पूरा जिस्म काला दिखता है। बाहर से तो ये अच्छे दिखेंगे, लेकिन जो उनका दिल है, उनका अंदरून है, बिल्कुल काला होता है। समझे? तो प्यारे बच्चों, तो हमें, मेरे ख्याल में जो मैंने पहली बात बताई थी, हमें भूल कर भी बुरे आदमी की सोहबत में नहीं बैठना चाहिए। मेरी आपसे ये गुजारिश है, नसीहत है कि बुरे आदमियों से हमेशा दूर रहो, उनकी सोहबत में बिल्कुल बैठने की कोशिश ना करें। तो प्यारे बच्चों, ये थे बुरे आदमी के बारे में कुछ जानकारी। तो भले आदमी के बारे में हमने कल जिक्र किया था, तो आज बुरे आदमी के बारे में क्या है। तो
مجھے امید ہے کہ آپ اپنی کتاب کھول دیں گے، وہاں پر اپنا یہ جو لیسن ہے، جو یہ سبق ہے، اس میں جو عنوان لگا ہوا ہے بھلے اور برے آدمی کی پہچان، تو اس کے بارے میں آپ خود بھی پڑھیں گے، خود بھی دیکھیں گے، تو تاکہ آپ کو اور جانکاری حاصل ہو جائے۔ تو اس وقت میں آپ سے الوداع کرتا ہوں، تو خدا حافظ۔